नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल करंट क्लासेस पे आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो प्रथम क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद की अवधारणा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अतः भारतीय उपराष्ट्रपति की तुलना है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन है वो 1976 में हुआ था और उसके समय नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा है वो जोड़ा नहीं गया था। तो इसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता ये उस टाइम पे जोड़ा नहीं गया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़े गए थे नीति निर्देशक तत्व उनमें शामिल है शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सम्मान, न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, ये शब्द इसमें जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान के निर्माता निम्नलिखित उदाहरणों में से प्रभावित थे। यानी ये प्रतिभा, अनुभव और सेवा के आधार पर प्रतिनिधित्व देने के बारे में ये जो कुछ भी अनुभव है वो किस देश से प्रभावित थे? तो वह आयरिश गणतंत्र से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो 229 प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यदि किसी को प्रस्तावना पूरी याद हो तो ये क्वेश्चन ये सही कर सकता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन आपको बता दूं राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित कौन कौन से हैं? मद्यपान इससे सम्मिलित है, काम का अधिकार है, समान कार्य तो समान वेतन ये भी सम्मिलित है, सूचना का अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, राज्य का उच्चतम कानूनी अधिकारी यानी विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल है वो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सदस्य है जो सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग लेता है और उसे मत देने का अधिकार नहीं है? भाग तो ले सकता है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। तो महान्यायवादी है वो सदन के दोनों सदनों में भाग तो ले सकता है संसद के, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। यदि किसी बिल पर मत हो तो उस पर मत देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं है, लेकिन कार्यवाही में भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन, बजट सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो बजट सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो संसद की अनुमति के बिना कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आयरलैंड के संविधान पर आधारित है नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना। अगला क्वेश्चन, भारत को मुख्य रूप से एक गणराज्य माना गया है, क्यों? गणराज्य का अर्थ है कि यहाँ पे राज्य अध्यक्ष का चुनाव है वो जनता द्वारा किया जाता है, यानी राज्य अध्यक्ष का यहाँ पे चुनाव होता है, इसीलिए भारत को एक गणराज्य माना गया है। अगला है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था संविधान सभा के सदस्यों ने। भारत के प्रधानमंत्री का पद किसके द्वारा गठित होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का पद है वो संविधान द्वारा गठित है और भारत का प्रधानमंत्री है वो सरकार का मुखिया होता है और
लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है तथा मंत्रिपरिषद का मुखिया भी होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331, दोनों में ही लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, कितने समय बाद राज्यसभा विघटित हो जाती है? तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है क्योंकि इसके 2/3 सदस्य 1/3 सदस्य हैं वो हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। 1952 में पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ था, जिसके बाद निरंतर चलती आ रही है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।